नमस्कार, मैं हूं हरीश तिवारी और आप देख रहे हैं हरीश तिवारी। आज हम एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिसके नाम की कभी तूती बोलती थी, जिसकी शुरुआत उनके नाम से होती थी और अंत भी उनके नाम से होता था। लेकिन जब से वो चुनाव हारे हैं तब से वो हाशिए पर आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की, जो शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री काल में गृह मंत्री के पद पर रहे थे और एक समय तो ऐसा आ गया था कि वो मुख्यमंत्री के पद से भी बड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जब से वो चुनाव हारे हैं, राजनीति के हाशिए पर आ गए हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनकी सत्ताधारी पार्टी अभी जरूर है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 166 सीटें हैं, यानी कि 166 विधायक हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिले में जब एसपी और कलेक्टर को हटाने की बात कहें तो कुछ बात समझ से परे हो। न बल्कि वो हटाने की बात कह रहे हैं, बल्कि वो विपक्ष के विधायक राजेंद्र भारती से भी ये आह्वान कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं उन दोनों को, यानी कि एसपी और कलेक्टर को हटाने की बात कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने मोहन सिंह यादव के द्वारा भेजे गए एसपी कलेक्टर को हटाने तक की बात कह दी। यहाँ तक कि उन्होंने दतिया की प्रशासनिक व्यवस्था को, खासतौर से एसपी कलेक्टर को नकारा कह दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आप डीजीपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकता। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सत्ताधारी दल का इतना बड़ा नेता अगर एसपी कलेक्टर की बात कह रहा हो तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई विपक्ष का नेता बात कर रहा हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता ने आम सभा में यही बात दोहराई जो नरोत्तम मिश्रा ने दोहराई। उन्होंने तो प्रशासन को चेतावनी तक दे डाली कि अगर नरोत्तम मिश्रा को कोई हल्के में लेगा तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि दोनों ही सत्ताधारी दल के नेता अगर अपने ही राज्य में किसी एसपी और कलेक्टर को हटाने की बात कहें तो कुछ निश्चित रूप से दाल में काला है। दोनों बयानों को देखकर ये जरूर समझ में आ रहा है, या तो सत्ताधारी दल के इतने बड़े नेता की बात नहीं सुनी जा रही है या कुछ और बात है। प्रशासन के लोग या और कुछ लोग विरोधी लोग हल्के में ले गए। मैं जो लोग भी हल्के में ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए सिर्फ 33 पार्षद ही पर्याप्त है और ये 33 पार्षद और संपूर्ण नगर पालिका माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की है। अगर और आगे बढ़े तो पूरे जिला पंचायत सदस्य जो 10 होते हैं उसमें से 10 माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के हैं, ये आपकी नाक में नकेल कर देंगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती ने भी पत्रकार वार्ता में कुछ दूसरी ही बात कह दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नरोत्तम मिश्रा एसपी कलेक्टर को इसलिए हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरोत्तम मिश्रा एसपी कलेक्टर को इसलिए हटाना चाहते हैं कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। आइए सुनते हैं राजेंद्र भारती ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा ताकतवर जो नेता रहा कभी, आज जो सड़कें नाप रहा है ये उसके काले कारनामे हैं जिससे दतिया जिले में मोहन यादव जी के द्वारा भेजे गए प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया जाए, इसलिए अपराधियों से अपराध कराया जा रहा है। अब इन सारे बयानों को हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आखिर इन दोनों बयानों का मतलब क्या है। सत्यमेव जयते।